हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये एक सक्सेस स्टोरी वीडियो रहेगी एंड थैंक यू सो मच उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है ये वीडियो। थैंक यू सो मच बिकॉज मैं बहुत आलसी हो गई थी। मैं अपने ब्रेक पे थी और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी अपनी लाइफ। आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जो ये मैनिफेस्ट कर रहा था कॉन्ग्रेचुलेशंस उसको कि उसे मोटिवेशन की डोज मिल गई है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी। ये क्लाइंट है मेरी, बहुत स्पेशल, क्योंकि इनकी स्टोरी काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगी। काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगी और ये बताएगी कि लाइफ में ना अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें कभी सही नहीं होंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लाइंट मेरे पास आई थी नवंबर 2022, मिड नवंबर 2022। इनको मेरे पास लाने में मेरी एक और क्लाइंट का हाथ था जो अब शादी उनकी हो चुकी है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील हर नेम, बट थैंक यू क्लाइंट H. Her name starts with H, that's why I'm telling her. I wish you all the very best for your marriage. I come to know that you got married from this client, so congratulations for your marriage. Now coming back to the current client. So इनकी स्टोरी क्या है? इनकी स्टोरी ये है कि ये अभी इनकी जो एज है वो 29 और 30 की है। मैं एज क्यों बता रही हूँ? एज मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये अर्ली 20s में थी, 22-23 की जब ये थी, तब इनकी शादी कर दी गई थी, अरेंज मैरिज थी। ओके, वो शादी मुश्किल से लास्ट करी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 months। इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा उस मैरिज में। जो सबसे बड़ा सफ़र इनने किया शी वॉज रिजेक्टेड बाय हर हस्बैंड। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। इनके हस्बैंड जो थे वो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। शी टोल्ड मी दिस इन द सेशन and he literally rejected her from the first night till the day they separated. इन्होंने एक बार सेशन में बताया था, दी मैं सेक्सीएस्ट गाउन खरीद लूँ, बट he didn't even look at me, एक नज़र भी नहीं देते थे वो इनको। and she respect her husband because of this, because he was extremely loyal to that person whom he was involved with, and I also respect that thing that he was very honest with that person. कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गया, शी मूव्ड ऑन इन हर लाइफ। ये अपने घर वापस आ गई। जब ये अपने घर वापस आई तब इनकी लाइफ की कुछ काफ़ी बुरी चीज़ें इनके साथ होने लगी। वो बुरी चीज़ों में क्या था कि इनकी जो मदर हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज दैट्स द ओल्ड स्टोरी। इनकी जो मदर थी, उनका ओल्ड वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, वो इन पे बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे वर्ड्स बोलती थी, बहुत ही कुछ सुनाती थी, बहुत बुरा इनके साथ बिहेव किया जाता था। शी यूज़ टू टेल मी इन दिस अगेन एंड अगेन इन सेशंस। आई रिमेंबर हमारे इनिशियल जो सेशंस हुआ करते थे फर्स्ट 6-7 months में, शी यूज़ टू टेल मी दैट आई फील लाइक अनवांटेड। ये लिटरली इनके वर्ड्स थे, अनवांटेड, रिजेक्टेड, XYZ, जो इतने भी गंदे वर्ड्स होते हैं। शी यूज़ टू डिस्क्राइब दैट कि मैं बचपन से ही अनवांटेड रही हूँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मैंने बोला है बिकॉज हमें पता नहीं होता है ना कि हमारा माइंड क्या क्या कंज्यूम करता चला जा रहा है। तो जब फैमिली में जब लोग हमें जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे हमें डिफ़ाइन करने लगते हैं, वैसे ही हम खुद को समझने लगते हैं। और जब वो ओल्ड प्रोग्रामिंग हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगती है, जब इनका डिवोर्स हुआ, देन शी वॉज लिटरली कन्फर्म दैट आई एम अनवांटेड, रिजेक्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं हम इनकी लाइफ में। जब इनका डिवोर्स हो गया, ये मूव ऑन करी, एंड आई लिटरली टेलिंग यू गाइज इन टर्म्स ऑफ अ करियर वाइज शी इज़ थ्राइविंग। इन्होंने इकोनॉमिक्स चेम्बर्स को हेड किया है, बहुत बड़े बड़े, आई एम नॉट रिवीलिंग द फुल
नेम ऑफ द एसोसिएशंस, बट इनने हेड किया है उन एसोसिएशंस को. शी हर सेल्फ इज़ अ रेकी टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, काफ़ी कुछ इन्होंने किया है उसमें भी एक फील्ड में इनने किया है. और अभी करियर वाइज मैं और अभी इनका मैनिफेस्टेशन बताऊंगी कि इनने क्या क्या मैनिफेस्ट कर लिया है. ठीक है, ऑलरेडी ये काफ़ी कुछ कर चुकी थी अपने करियर वाइज. सो इन टर्म्स ऑफ अ करियर शी वॉज डूइंग रियली गुड. एक मैसेज आप सभी को यहाँ पे, आप में से काफ़ी लोगों की जब पर्सनल लाइफ ख़राब चल रही होती है तो उसका डायरेक्टली असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे होता है. ये मत कीजिए, ये कोशिश किया करिए कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट ना करे. This is the advice which I really want you guys to focus on your career, because आपका करियर, आपका SPs, आपके ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपकी लाइफ नहीं है. तो आपकी किसी एक चीज़ की वजह से दूसरा एरिया सफ़र नहीं करना चाहिए. कमिंग बैक टू माई क्लाइंट, जब ये अपने करियर में अच्छा कर रही थी तब इनकी मुलाकात हुई एक लड़के से जो इनका SP बना. ओके, बिकॉज शी इज़ डिवोर्स्ड. तो क्या होता है ना कि लोग जजमेंटल एटीट्यूड रखने लगते हैं. जजमेंटल एटीट्यूड में वो आपको डिफ़ाइन करने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें होने लगती हैं. शी लिटरली लव दैट बॉय अ लॉट. व्हेन आई से अ लॉट, मतलब अ लॉट. शी वॉज मैनिफेस्टिंग अ जॉब इन लंडन, बिकॉज वो बंदा लंदन चला गया था. एंड शी गिव मी अ फ्री हैंड टू डिस्कस हर ओल्ड स्टोरी. दैट्स वाई आई एम रिवीलिंग एवरीथिंग. शी टोल्ड मी दिस टू रिवील एवरीथिंग. वाई? एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द रीज़न. वो बंदा लंदन चला गया था. इनका बहुत क्लोज फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड टाइप रिलेशन था. ही वॉज स्टेइंग इन लंदन, बट कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जहाँ पे मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगी. जब हर्ट क्या होता है? हर्ट का मतलब होता है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगो. काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो वो चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर बोलूँगी. जब एकदम से 3D चेंज होने लगी, ये मैनिफेस्ट कर रही थी. दो शी वॉज मैनिफेस्टिंग हिम, शी वॉज वेरी गुड इन हर रूटीन. वट एवर आई टोल्ड हर, वट एवर वी आर डूइंग, शी वॉज गुड एट दैट. बट एक डिसरिस्पेक्ट जो होती है, शी वॉज अगेन एंड अगेन फेसिंग दैट. दो वी कैन से दैट ओके, ओल्ड स्टोरी है, पास्ट के असम्पशंस हैं, रियलिटी में आएंगे. वी शुड, मतलब जो भी हम मैनिफेस्टेशंस में सिखाते हैं, चाहे जितने भी कोचेस ने आपको जो भी सिखाया, चाहे रोबोट की तरह फॉर्म करते रहो, चाहे नेवल की तरह विजुलाइज करते रहो, कुछ भी. बट एक सेशन हमने बुक किया था, इन्होंने बुक किया था आई गेस जनवरी में या दिसंबर में, अभी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे शी वॉज आस्किंग मी व्हाट शुड आई डू. गिव मी एन एडवाइस, नॉट एज अ कोच बट एज अ फ्रेंड, बिकॉज आई एम लिटरली सफरिंग इन दिस रिलेशनशिप. एज अ कोच, एज अ फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छी एडवाइस इनको दी कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो, अपने ऊपर काम करो, अपनी चीज़ देखो, तुम क्या सीरियसली ये डिज़र्व करते हो. बिकॉज फॉर दैट बॉय शी वॉज रेडी टू लीव हर कंट्री, शी वॉज रेडी टू लीव हर पेरेंट्स, शी वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक था. नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक और हाई की यहाँ पे बात नहीं है. ये बात है कि प्यार में आप किस हद तक जा सकते हो और किस हद तक दूसरा बंदे को आप फ्री विल दे सकते हो, दूसरे बंदे को आप पावर दे सकते हो कि वो आपको हर्ट करता रहे. एंड आई डोंट थिंक कि किसी को भी राइट है किसी को भी हर्ट करने का या किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करने का. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट. नो वन ऑन दिस प्लानट कैन डिसरिस्पेक्ट me or my clients, seriously. And I asked her and I give her the best advice which she was asking me. The magic begins. एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट में मेरे जो इनके एसपी थे वो इनको कैरेक्टरलेस और काफ़ी कुछ बोलते थे. जो एक वर्ड मैंने बोला है उसमें काफ़ी, शी यूज टू सेंड मी दो स्क्रीन शॉट्स. दो शी वॉज मैनिफेस्टिंग एंड एसपी वॉज ऑल्सो कन्फर्मिंग, बट कुछ चीज़ें थी जो नहीं, जिस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी वो, और उस स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं. हमने वर्क दोबारा स्टार्ट किया, दिसंबर की बात है. मेरी क्लाइंट, पहली चीज़, उसे एक और जॉब ऑफ़र हो गई. वो लंदन में मैनिफेस्ट कर रही थी, बट आई आस्क्ड हर कि क्या तुम इस बंदे के लिए यू आर रेडी टू लाइक लीव योर कंट्री, लीव योर एवरीथिंग. एंड शी सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी सेड नो,
no, I'm not going to leave anything for this asshole. And I asked her, then go for yourself, choose yourself. And she chose herself. What happened next is that in upcoming 2 months, जो दिसंबर के बाद जो आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड अभी फरवरी में इन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर करी. फर्स्ट, शी गॉट अ हाईएस्ट पेइंग जॉब, बहुत अच्छी जगह. फर्स्ट, शी ऑल्सो गॉट अ गवर्नमेंट जॉब. सेकेंड, थर्ड इज दैट she got her dream man. जो कुछ ये मिस कर रही थी एक रिलेशनशिप में, वो सब कुछ इन्हें मिलने लगा. उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दैट शी इज़ अ डिवोर्सी और नॉट. उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं. इतना खूबसूरत प्रपोज़ल था इनको जब उसने प्रपोज़ किया, काफ़ी बहुत अच्छा था. आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स. आई एम लिटरली हैप्पी फॉर हर. And by the end of this year, she will be marrying that man. She will be marrying her current SP. Now, what happened to her ex-SP? इनके next जो पुराने SP थे, her old SP was literally begging her for like कि बात हो जाए, फिर से स्टार्ट कर लेते, ये कर लेते, वो कर देते. She is now like, no, I don't want you because I got what I want, what I deserve. ये होता है पावर मैनिफेस्टेशन का. ये होती है मैनिफेस्टेशन. ये होती है आपकी पावर अपने आप को चूज़ करने की. ये होता है कि कभी किसी जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप वो सब नहीं एंटरटेन करो. आप में से काफ़ी लोग, मैं कुछ के नाम नहीं लूँगी, बट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके एसपीज़ आते हैं, उनके पास बात करते हैं, वो पैरों में बिछ जाते हैं अपने एसपीज़ के. आई लिटरली लाइक, व्हाट यू गाइज आर डूइंग. मतलब अच्छा है आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन सबसे पहले खुद को पसंद करो भाई. मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एरोगेंट बन जाओ या कुछ ऐसा बन, नहीं, बट अपनी वैल्यू भी करो, अपनी वर्थ भी जानो, अपने आप को भी प्रायोरिटी दो. और ये एरोगेंस नहीं है, ये ईगो नहीं है. इट्स जस्ट एज अ पर्सन मैं चाहती हूँ कि आप में से जितने लोग भी अपने एसपीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो कि प्लीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मत करो. जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है ना मार्केट में, उसकी वैल्यू गिर जाती है. जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा ये बात. वैसे ही जनरली बात है, मार्केट में आप कुछ भी लेने जाओ, जिसकी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी ना, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी. इसलिए अपने आप को चूज़ करो. जे क्लाइंट के बहुत सारे अजम्पशंस थे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेके, वो 3D में मैनिफेस्ट हो रहे थे. तो जब वो 3D में मैनिफेस्ट हो रहे थे ना, ट्रस्ट मी गाइस, जब हम सेशन करते थे, शी यूज़ टू क्राई अ लॉट. एंड आई ऑलवेज यूज़ टू टेल हर कि देखो ये यहाँ से हो रहा है, ये वहाँ से हो रहा है, ये चीज़ ऐसे हो रही है. सो यू कांट लूज़ होप. इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपकी 3D में आपके पास्ट अजम्पशंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कल भी यही रहेंगे. नहीं, आज अगर आपकी 3D चेंज नहीं हो रही है, आज अगर आपकी 3D बहुत वर्स्ट है, आज अगर आपकी 3D में इट्स लाइक हिटिंग यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इट डज नॉट मीन कि कल भी वही होगा. एवरी डॉग हैज़ डे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. एवरी डॉग हैज़ इज डे. आपका दिन भी आएगा, आपको भी आपकी डिज़ायर मिलेगी. आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा. आप में से काफ़ी लोग कहोगे कि अरे इनके एक्स एसपी को वो चेंज कर सकती थी, वो रिक्रिएट कर सकती थी. वाई शी विल डू दैट थिंग? वाई? मतलब येस शी कैन डू दैट, ऑफ कोर्स शी कैन डू दैट, बट वाई शी डू दैट? मतलब अगर उसके पास वक्त है, उसके पास एनर्जी है, तो वो अपने लिए यूज़ करेगी, राइट? अब आप में से काफ़ी लोग ये बोलोगे एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट. येस, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट. उनका जो ओल्ड एसपी था, उनके ओल्ड अजम्पशंस को 3D वर्ल्ड में कंफर्म कर रहा था. बट इसका मतलब ये नहीं डिसरिस्पेक्ट करो, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसके नीचे जाना आई थिंक वो अनएक्सेप्टेबल होता है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑन हर, क्लाइंट P, for you, that you get everything which you desire. And I intend that by the end of this year you will be marrying your SP, you will be getting what you want, everything which you want. I intend you will get it. I wish you all the very best. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉस्पर करो, बहुत आगे जाओ. एंड आई वॉन्ट यू टू बी द वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ दिस कंट्री. आई रियली वॉन्ट यू टू बी दैट. गाइज, इन्होंने अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट करी है जो लिस्ट हो गई है, जो जिसके में ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी हैं. इन्होंने काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करके रखा है अपने करियर में. सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर.
and I wish you all the very best. Okay, with this I'm ending this video. Guys, अभी मैं थोड़ा दिन और ब्रेक पे हूँ. आई विल बी कमिंग बैक ऑन द कोचिंग फ्रॉम 20th of June. 20 जून से मैं स्टार्ट करूँगी. जिनको भी बुक करना होगा सेशन वो 20 जून के बाद आराम से बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उनके साथ. प्लीज़ इसको रूडली मत समझिए अगर मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ कुछ रिलेटेड टू कोचिंग, बिकॉज मैं अभी छुट्टी पे हूँ और जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो मुझे मिल गया है. कुछ 1-2 लोगों को पता है कि मैं क्यों लीव पे थी बिकॉज ऑफ समथिंग, एंड आई गॉट दैट. आई विल बी रिवीलिंग दैट वेरी सून दैट व्हाट आई गॉट. एक और सक्सेस स्टोरी वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी पोस्टिंग दैट वेरी सून. वो सक्सेस स्टोरी भी एक स्पेशल क्लाइंट की है और वो स्टोरी का मैं हिंट आपको दे देती हूँ. वी आर वर्किंग फ्रॉम 2021. ओके, शी वॉज इन अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशन. ओके, now she got married to her SP, to the same SP whom she was with FWB situation from the last 2021 से 2024 चल रहा है. 3 years, 3.5 years, whatever be the years. Okay, so उनके लिए बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन उनको भी. उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने अभी कहीं पर भी पोस्ट नहीं की है. दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू पोस्टिंग दैट सक्सेस स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन माई यूट्यूब. उन क्लाइंट का अभी तक मैंने कभी जिक्र नहीं किया बिकॉज उन्होंने वो शी आस्क्ड मी दिस प्रॉमिस कि जिस दिन तक मैं शादी ना कर लूँ इस बंदे से उस दिन तक आप मेरी सक्सेस स्टोरी पोस्ट नहीं करेंगी. एंड गाइज, इट्स नॉट ओनली द फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशन, इट वॉज अ इंटर रिलीजियस मैरिज टू. सो दोनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं. सो वो भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी कुछ ही दिनों में. Congratulations to both of them. Congratulations to all my clients who are getting the success movements. I wish you all the very best. With this, I am ending this video. अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लो. मैनिफेस्ट योर डिज़ायर 111 इज़ द इंस्टाग्राम हैंडल, और मैनिफेस्ट विद सिल्क एंड आफरीन दोनों हैंडल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. बाय, थैंक यू.